हाय गाइस, चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ गोरखपुर टू दिल्ली। यहाँ हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, गाड़ी आ चुकी है। रैपिडो हमने बुक किया क्योंकि हस्बैंड जी के पास आज टाइम नहीं था, वो ड्यूटी पे थे। सो हमने रैपिडो बुक करके और गाड़ी हमारी आ गई है, हम चल दिए हैं। यहाँ देखिए गाइस, गोरखपुर की सड़कों का नज़ारा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय गोरखपुर। और फिर अब रास्ते में कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ आज। ये देखिएगा, ये है गोरखपुर की सड़कें और काफ़ी अच्छी जो हो गई हैं। ये देखिए गाइस, हमारे गोरखपुर का रामगढ़ लेक बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और बस यहाँ जाइए तो एकदम लगता है जैसे जन्नत में पहुँच आए हों। पहुँच गए हम लोग बस स्टॉप पे नौसैड। और हस्बैंड जी अपने व्यस्ततम टाइम में से टाइम निकाल के हमें बाय करने के लिए आ ही गए। ये होता है प्यार। और बस हमारी बस भी लग गई है। न्यू इंडिया की बस थी, बहुत अच्छी इनकी बस सेवा थी और हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू न्यू इंडिया। और इतनी अच्छी जर्नी कराने के लिए ये हमारी बस लगी हुई है। और बस अभी हम लोग अब बस में चढ़ने ही वाले हैं। और फिर आपको दिखाती हूँ बस के अंदर का सीन कैसा। ये लीजिए गाइस, मैं चढ़ गई बस के अंदर। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। और इसकी लाइटिंग वगैरह सब इतनी अच्छी रंग बिरंगी सी लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। एकदम नाइट बल्ब्स जल रहे थे, मतलब हल्की हल्की सी रोशनी थी, एकदम कलरफुल सा था अंदर। बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ देखिए मैं आ गई, लास्ट में मेरा कूपे आया। यहाँ हम कूपे में चढ़ गए। देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर वगैरह लगे थे, कर्टन लगे थे। ये हमारे मतलब उधर जो सीट्स वगैरह हैं ना, सिंगल सिंगल वाली, वो थी। और इधर कूपे के अंदर का सीन है, ये कूपे के अंदर का है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए गाइस, अब हम लोग बीच रास्ते में अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बस वाले ने बस रोक दी क्योंकि अब सबको करना है डिनर। डिनर के लिए बस ने रोका है। अब हम लोग डिनर करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो चाट खा लेती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मेरा मुंह बना हुआ क्योंकि चाट का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब ले लिया था 50 रुपये में चाट, तो किसी तरीके से खाई मैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर वहीं बस स्टॉप पे ही इधर उधर थोड़ा सा घूमे घूमे और भी कुछ कुछ खाए, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अब फिर बस में चलूँगी। और फिर मैं, ये लीजिए गाइस, पहुँच गई मैं दिल्ली कश्मीरी गेट। और मेरी बेटियाँ रानी आ गई हैं मुझे लेने के लिए। सो स्वीट बेटा। और अब मैं आ गई कहाँ, मेट्रो में। हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब बैठने की तो जगह नहीं मिली गाइज, बहुत भीड़ थी, सुबह का टाइम था। सो हम लोग खड़े खड़े, ये लीजिए गाइज मैं कहाँ आ गई, दिल्ली में अपनी दीदी के यहाँ आ गई, दिल्ली वाली दीदी के पास। यहाँ सारे बच्चे, ये देखिए मेरी क्यूट क्यूट से बच्चे। और पता है आपको मैं इनकी क्या लगती हूँ, बुआ नानी। ये मेरी भतीजी के बच्चे हैं, मैं इनकी बुआ नानी हूँ। बहुत ही क्यूट बच्चे थे और बहुत मज़ा आया इनके साथ। पूरा दिन हमने खूब मस्ती की बच्चों के साथ में। और ये तो अभी स्टार्टिंग का है। फिर ये मेरी है भतीजी, और बहुत इसने भी बहुत मेहनत की, बहुत केयर की हमारी। यहाँ मेरा भतीजा। और जब मैं आ रही थी ना, तो वहाँ गर्मा गर्म बूंदी और समोसे छन रहे थे। मैंने कहा चलो फिर यही ले चलती हूँ बच्चों के लिए। फिर मेरा भतीजा सबको सर्व कर रहा है। फिर हम लोग बूंदी और दही दही बूंदी और ये गर्मा गर्म समोसे, ये हम लोग तुरंत तुरंत खाएंगे सबके साथ मिल के। और फिर आगे दिखाती, ये देख रहे हैं, ये हमारी बिटिया रानी। बिटिया रानी क्या मतलब, ये तो हमारी नतनी है। आशी, आशी नाम है इनका, क्यूट सा नाम है। और क्यूट सी वैसे ये है भी। तो ये देखिए, ये अपना मेकअप करने की बड़ी शौकीन है। वैसे ये नॉर्मली लड़कियां होती ही हैं। और देख रहे हैं कितना क्यूट सा मेकअप कर रही हैं, लिपस्टिक भी लगा ले रही हैं और पाउडर भी लगा ले रही हैं। ये देखिए सब, यहाँ देखिए हम लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मेरी जूलू अपना ऑनलाइन वर्क में बिज़ी हैं। और सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, बड़ी बेटी भी, छोटी बेटी भी अभी थोड़ी देर में आएगी अपनी मौसी से मिलने, हम लोगों से मिलने। फिर मैं उसके साथ में उसके रूम पे चली जाऊंगी। और ये देखिएगा, ये हमारे जीजा जी, और जिन्होंने हमारी बहुत ही खातिरदारी की। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू दीदी। ये मेरी दीदी हैं जिनके घर पे मैं आई हुई हूँ, दिल्ली में रहती हैं ये। और बहुत अच्छा, बहुत मान सम्मान देते हैं लोग, बहुत प्यार देते हैं। और यहाँ है मेरी भाभी जी, सबसे बड़ी भाभी, मेरे ख़ानदान की सबसे बड़ी भाभी हैं। और इन्हीं के ये नतनी नाती हैं और ये बच्चे हैं। और थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। भैया भी अभी हैं, उनसे भी मिलवाऊंगी। ये है मेरी दीदी का लड़का, मतलब मेरा बड़ा बेटा।
जो डॉक्टर है, और यहाँ मेरी भाभी जी, अब हम सभी लोग खाना खाने में जी हम सब लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं हम लोग साथ में। बहुत मज़ा आता है ना गाइस, जब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है। कितने कितने दिनों बाद मिलना हो पाता है, साल भर 1.5 साल बाद कभी। ये मेरी नतिनी मेरे साथ में बस अपनी दादी नानी बुआ के साथ में खा रही हैं खाना। और इधर बाबू भी, मतलब हम सारे बैठे हुए थे, दीदी दही वगैरह दे रही थी, हम लोग खा रहे थे। और मेरी भतीजी और दीदी ने मिलके सब खाना वाना बनाया था। थैंक यू दीदी, थैंक यू मेरी भतीजी स्वीट सी। और ये देखिए यहाँ हम सब मिल करके सब खाना खा रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है ना, बहुत टेस्टी खाना लगा। ये देखिए हमारी जूलू बेटी भी खाना सर्व करने में लगी हुई हैं, ये भी हेल्प करे, मतलब जो जो कर सकता है वो करता रहता है। बच्चे अपना जहाँ रहते हैं उस हिसाब से जो वो कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं, और करना भी चाहिए। ये लीजिए गाइस, आ गई मेरी छोटी क्यूटी। अब बोल रही है मम्मी अब सबका पैर वैर छू के फिर आ रही है लास्ट में मम्मी से मिलने। सो स्वीट बेटा। फिर हम लोग दिन भर सारे एक साथ में मस्ती करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रात को चलेंगे छोटी बेटी के फ्लैट पे। और यहाँ देखिए, यहाँ ये आशी जो है, इनकी सबसे प्यारी मौसी हैं जूलू मौसी, जिनका मेकअप करी। यहाँ देखिए मेरे बड़े भैया आ गए, और प्रणाम भैया। बहुत बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। ये देखिए मेरी छोटी बेटी भी कुछ कुछ हेल्प कर रही है। उधर मैं सब्जी वगैरह कटवा दे रही थी, इधर ये बेटी मेरी आ गई, बोली लाइए मौसी मैं आटा गूँध देती हूँ। और इधर जो है मामा भांजे की मस्ती चल रही है भांजी की भी। अब मैं आ गई किचन में देखने के लिए मेरी भतीजी क्या कर रही है। मेरे लिए रोटियां बना रही थी, मैंने कहा चलो लाओ मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे ही जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो मिलजुल के सब थोड़ा थोड़ा सा अगर हेल्प कर लेना तो काम बहुत आसान हो जाता है, वरना एक आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब हम सारे बैठ के एक साथ में खाना खा रहे हैं। भतीजी ने बोला बुआ जाइए आप खा लीजिए, अब थोड़ा सा रह गया मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना भी था और लेट हो रहा था, मेट्रो बंद हो जाता। ये देखिए गाइस, विदाई लेने का समय आ गया, हम सभी एक दूसरे से हो रहे हैं विदा। और फिर देखिए फिर कब अगली मुलाकात होगी तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे। और क्योंकि ये लीजिएगा आ गए हम मेट्रो स्टेशन पे, और पूरा दिन हमारा खूब मस्ती भरा गुजरा, खूब मज़ा आया, और सभी को दिल से धन्यवाद। और लीजिए अब हम लोग मेट्रो में चलते हैं, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने बेटी छोटी बेटी के पास में। और यहाँ हम सारे आज वहीं रहेंगे रात को, फिर सुबह से सभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। अभी ये तो ब्लॉग था गोरखपुर टू दिल्ली का। हम दिल्ली में पहुंच गए। बाय बाय गाइस।